स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसको समझाने से पहले मैं कॉपी में इसको पहले से ही रिटर्न कर लिया हूँ और रिटर्न करने का मेरा मोटिव क्या है कि आपको हम बहुत जल्दी और इजी वे में समझा सकें। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग लेते कैसे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही आता है। जैसे अब पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर पी बी एच क्या होगा। यदि हम एंगल सी को थीटा माने तो किसी भी एंगल का जो सामने वाला साइड होगा वो पी कहलाएगा और एंगल जिस बेस के नीचे रहेगा वो बेस कहलाएगा और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला ही होता है। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी एंगल लेंगे उसका सामने वाला P होगा और जिस पर वो एंगल रहेगा वो B होगा और राइट एंगल के सामने H होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी चैप्टर में, या वो 10 का हो, 11 का हो या 12 का हो, पहले हम उसको क्वाड्रेंट से समझते हैं। जैसे किसी सर्किल को यदि हम लोग 4 भाग में बांटते हैं तो वो 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 10 क्लास में हम लोग का जो भी पढ़ाई है, जो भी स्टडी है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी का बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, और इसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होता है, 0 से 90 के बीच, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। लेकिन 10 क्लास में हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ना है और ये बाकी का जो क्वाड्रेंट है वो हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए है। अब 10 क्लास में या 10 क्या 11, 12 हर क्लास में ये बेसिक फार्मूला है और सब में इसका यूज होगा। जब तक हम मैथ पढ़ेंगे ये फार्मूला हमेशा मेरे साथ रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो अपर 10 क्लास से ही स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग बेसिक फार्मूला में देखेंगे क्या, साइन थीटा का होता है P/H, कॉस थीटा का होता है B/H, टेन थीटा का होता है P/B, कॉट थीटा का B/P, सेक थीटा का H/B और कोसेक थीटा का H/P। और हम लोग अगर ठेठ भाषा में पढ़ते हैं तो साइन, कोस और टेन को हम लोग पढ़ते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे करके भी हम लोग याद करते हैं। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। फिर सेकेंड फॉर्मूला में आते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। फिर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई में कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का इन्वर्स होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। कॉस थीटा जो होता है वो सेक का इन्वर्स होता है, सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है। टेन थीटा कॉट का इन्वर्स होता है और कॉट थीटा टेन का इन्वर्स होता है। फिर 5 नंबर में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। और एक कुछ हम 11 का एक फॉर्मूला दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, यदि यहाँ 2 थीटा होता तो जस्ट इसका हाफ होता, यानी कि थीटा और थीटा होता। और 4 में
और फिर हम नेक्स्ट में आता है साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। ये सब का सब बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक और चीज थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा का माइनस टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा का माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा का सेक थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा का माइनस कॉसेक थीटा होता है। यानी कि कॉस और सेक का जो माइनस होता है, इसी दोनों का वैल्यू जो है वो प्लस में आता है। और कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ थीटा थीटा होगा, यदि यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा बाई 2 होता, थीटा बाई 2 होता। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में आप कमेंट भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा।